हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दुर्गा गणेल देवी वास्तु से। आज मैं आपको वास्तु के ठीक करने के लिए घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है और वास्तु आप ठीक नहीं कर सकते हैं या आप तोड़-फोड़ नहीं करा सकते हैं, तो कौन से देवी देवताओं को स्थापित करके आप वास्तु करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी चार्ट की अपनी, क्योंकि घर का अगर आपके पास चार्ट नहीं बना होगा, तो आप वास्तु नहीं कर पाएँगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कौन से देवता डिस्टर्ब हैं या कौन से देवता को कहाँ से ठीक करना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जब भी हम लोग वास्तु करते हैं तो यह चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जोन कहाँ पर आ रहा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा ये बताना चाहा है कि जब भी आप वास्तु बनाएं या आप वास्तु करें तो हमेशा कंपास से पता करें कि किधर से सनराइज हो रहा है, क्योंकि अगर आप ठंड की टाइम पे देखेंगे तो आपको सूर्य दूसरी तरफ से उगेगा और अगर आप गर्मी में देखेंगे तो सूर्य दूसरी तरफ से ही उजाला देगा। क्योंकि सूर्य 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपने सर्द में कराया और आपने देखा कि मेरा तो सनराइज इधर से हो रहा है, तो वहां सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं एक वास्तुकार को बुलाकर ही आप वास्तु कराएं और यह ध्यान रखिए कि आपका कंपास के द्वारा ईस्ट किधर आ रहा है, तभी आपका सब कुछ ठीक होगा। भगवान तो सभी लोग जानते हैं, राधा कृष्ण श्री राम जी की फोटो या यूं कहें कि गणेश जी की या गुरु भगवान की फोटो हमें कहाँ लगानी चाहिए। हम सब जगह लगा देते हैं, जहाँ मन हुआ वहीं पर, लेकिन यह गलत होता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कौन से भगवान की देवता की फोटो किस जोन में किस जगह पे लगाना चाहिए, जिससे वो एक्टिवेट होकर आपको अच्छे परिणाम देते हैं। क्योंकि हर कोई आदमी तो तोड़फोड़ नहीं करा सकता और ना ही वो उस चीज को वहां पर अपनी ड्रिल वगैरह डलवा सकता है या पट्टी लगवा सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी को भी पैसे की समस्या है या उनको अवसर नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इसका मेन कारण क्या है कि आपका भल्लाट डिस्टर्ब है। भल्लाट देवता, अगर आप, मैंने बताया पहले कि आप जब भी अपने घर का खुद वास्तु करें या किसी वास्तुकार से वास्तु कराते हैं तो सबसे पहले ग्रिड जरूर बनवा लें, क्योंकि मैं जैसे बोलूंगी भल्लाट देवता N4 की तरफ होता है तो आप बोलेंगे कि नहीं ये तो नहीं होता, N3 में सोम देवता होता है, और अगर वो डिस्टर्ब होगा तो आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आपका भल्लाट डिस्टर्ब है तो आप वहाँ श्री गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं, जिससे वो जगह वहाँ से एक्टिव हो जाएगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार बोलते हैं माँ सरस्वती की फोटो कहीं पर भी लगा दीजिए, लेकिन नहीं, यह गलत है। आप द्वारिक या W2 या सुग्रीव की जगह पर W3 पे आप सरस्वती जी की फोटो लगा सकते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के देवी देवता होते हैं जिसको आप घर में उस स्थान पर स्थापित कर दे, जिससे वो एक्टिवेट हो जाए और आपको वास्तु में जो भी दोष आ रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सके। इस चीज का ध्यान, अगर आपको जानना है कि आपको घर में देवी देवताओं की फोटो या तस्वीर लगाने से बेनिफिट चाहिए तो आप वास्तुकार से मिलें या आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ पर कौन से भगवान की फोटो लगानी चाहिए। हम लोग बहुत से अपने गुरु बनाते हैं, गुरु की फोटो कहाँ लगानी चाहिए, जहाँ मन हुआ वहीं लगा दिया, नहीं। ना तो गुरु की फोटो मंदिर में ही अपने घर में लगानी चाहिए, ना आपको हर जगह ऐसे लगानी चाहिए। गुरु की फोटो हमेशा वरुण देवता के ऊपर लगती है जो W5 में आता है। आपको पता नहीं होगा कि W5 आपका जोन कहाँ पर आ रहा है या कहाँ पे लगाना चाहिए, इसलिए आप पहले ग्रिड बनवाइए, फिर आप उसमें देखिए कि आपका W5 कहाँ पर आता है, फिर आपके मनुष्य गुरु की फोटो लगाइए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको तोड़-फोड़ कराने की दरकार नहीं रहती है। क्योंकि दूसरी चीज पंच तत्वों का बैलेंसिंग होता है, क्योंकि अगर हम पांचों तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं और कुछ ऐसे उपाय देवी देवताओं के द्वारा कर लेते हैं तो हमारा वास्तु बहुत सही हो जाता है और हम हर चीज में सक्सेस पाते हैं। बहुत से लोगों का कंप्लेन आता है कि मैम मैं क्या करूं, भगवान की फोटो बहुत सारी है, सारी मंदिरों में लगा दी है। तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय मैंने आपको बताया है कि आप इन्हें एक्टिवेट कैसे करें, किस जोन में लगाएं, किस दिशा में लगाएं और जानें कि कैसे वो आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन अगर आपको ग्रिड नहीं है, मैं बार बार कहूंगी, अगर आपके पास ग्रिड नहीं है तो आप
प्लीज़ कोई भी ऐसा ना करे कहाँ पर मैंने बताया और आपने W5 की जगह W8 में लगा दिया, तो वो आपको नुकसान देगा और बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी देते रहिए। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।